वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का वेदांत अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद के वक्तव्य के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे। उनके पिता पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे और अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढर्रे पर चलाना चाहते थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की उनकी लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु पहले वे ब्रह्म समाज गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। वे वेदांत और योग को पश्चिम संस्कृति में प्रचलित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते थे। दैव योग से विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेंद्र पर आ गया। घर की दशा बहुत खराब थी। अत्यंत दरिद्रता में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते, स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरु श्री रामकृष्ण को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में, जब घर और कुटुंब की नाजुक हालत की चिंता किए बिना, स्वयं के भोजन की चिंता किए बिना भी वे गुरु सेवा में सतत संलग्न रहे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। विवेकानंद बड़े स्वप्नदृष्टा थे। उन्होंने एक नए समाज की कल्पना भी की। ऐसा समाज जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेद न रहे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इसी रूप में सबके सामने रखा। आध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना ये कहा जा सकता है कि समता के सिद्धांत की जो आधार विवेकानंद ने दिया, उससे सबल बौद्धिक आधार शायद ही ढूंढा जा सके। विवेकानंद को युवकों से बड़ी आशाएं थी। आज के युवकों के लिए ही इस ओजस्वी सन्यासी का यह जीवन वृत्तलेख उनके समकालीन समाज और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में एक प्रेरक प्रसंग है। उनकी जयंती के अवसर पर ही भारतवर्ष में युवा दिवस मनाया जाता है, जिसमें देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसके जरिए युवाओं में नई प्रेरणा और नए विचारों को जन्म देने की बात कही जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।